ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा साज्यं च वर्त संयुक्तं महीनां योजितं मया दीपं महादेवस्य त्रैलोक्यतिनिरापणम् हरिः ॐ स्वस्ति न यङ्गो वेदस्रवाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्तिन्नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु रक्षदस्वां मरुतः वैष्णिमातरः शुभं यावानो विदते सुजगमयः अग्निर्ज्यवा मनवः सौरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमल्ले भद्रं तणेभिर्याम देवा भद्रं पश्येमा शवेरङ्गतश्चवांससनो गर्वसेमहि देवहितं यदावः शतमिन्न शरदोऽवन्तु देवाय प्राणस्गाजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यरेरखतायुर्गन्धो आदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनाः आदितिर्जातम् आदितिर्जने त्वां माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिर्धीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं करो सन्नः गुरुप्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविदुर्तानि परासुयत् यद्भद्रां तन्न आसुव शान्तिः 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 सुशान्तिर्भव सर्वशान्तिर्भवतु। मैं डॉक्टर शिखा डोगरा जी से अनुरोध करूंगा, जो यहाँ पर यूनाइटेड मेडिसिटी में सीनियर डेंटिस्ट है और पीडियाट्रिक डोंटोलॉजी में एक्सपर्ट है, पीडियोडोंटिक्स। तो बच्चों की जो दांत की समस्या है उसकी आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ हमारे संरक्षक, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय दिनेश चंद्र भाई साहब हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप माननीय हमारे मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। मैं डॉक्टर पद्मनाभन जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र के सेवा प्रमुख भाई साहब राधेश्याम जी भाई साहब का दिवस पहना करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी से कि वह एनएमओ के हमारे समन्वयक जो पूरे कुंभ मेले के हैं, प्रोफेसर विश्वम्भर जी जो बीएचयू के ईएनटी के प्रोफेसर हैं, उनका दिवस पहना करके स्वागत करें। हम लोग के बीच में अभी जल्द ही एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीबी त्रिपाठी साहब आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की बाध्यता के कारण वो रास्ते में हैं और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम रास्ते में है, लेकिन समय की बाध्यता है। भाई साहब को अयोध्या भी जाना है, आज से वहाँ पर रामलला की प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वार्षिक उत्सव है, उस उत्सव में भाग लेना है, इसलिए हमने समय से यह प्रोग्राम शुरू किया है। और मैं अब अनिल जी को जो सेवा मैं अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल जी आए और परिचय की दृष्टि से सभी महानुभावों का परिचय कराएंगे। माननीय अनिल जी। पीछे से
जय श्री राम। यह बताते हुए और घोषणा करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि प्रयाग में इस महाकुंभ में पहली बार दंत से संबंधित एक दंत कुंभ की अवधारणा की गई और आप विद्वज्जनों का, हमारे संगठन के वरिष्ठ महानुभावों का आशीर्वाद मिला और ऐसी अपेक्षा है कि आने वाले हर मेले में, माघ मेले में हम लोग ये प्रयास अनवरत रूप से जारी करेंगे। इसी के साथ में मैं मंचस्थ महानुभावों का परिचय कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम माननीय दिनेश चंद्र जी, हमारे संरक्षक विश्व हिंदू परिषद के, माननीय कोटेश्वर जी, अरे आइए भाई साहब ना, आप आए भाई साहब, आप आइए ना, आपका नाम लिया मैंने, आप आइए। इसके अतिरिक्त हमारे संयुक्त क्षेत्र सेवा प्रमुख माननीय राधे श्याम जी, आदरणीय विनोद सिंह जी, हमारे वीपी सिंह साहब, एचओडी यूनाइटेड मेडिसिटी के, इसके अलावा डॉक्टर विश्वम्भर सिंह जी, पीएनटी के, बीएचयू के प्रोफेसर हैं और यहाँ पे एनएमओ की तरफ से आए हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परिचय के क्रम में मैं आगे आदरणीय माननीय केपी सिंह जी, प्रांत अध्यक्ष की, इनका एक तरीके से कहे कि मार्गदर्शन रहा और एक इच्छा रही कि इस तरीके का एक सेवा कार्य हमारा सेवा विभाग, जिससे मैं संबंध हूँ, उसके द्वारा ये पहला कार्य किया जा रहा है। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम आभारी हैं और आगे आदरणीय राधे श्याम जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्यवाही आरंभ करें। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के इस अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग की ओर से, योग क्षेम सेवा न्यास की ओर से आज दंत कुंभ का शुभारंभ एक ऐसे मनीषी के कर कमलों द्वारा दीपक जलाकर किया गया है, जिसके जीवन का ध्येय ही रहा आओ मिलकर दीप जलाएं जहां भी कहीं। ऐसे हमारे पूज्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक संघ के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इसी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक भी रहे। हम सबके मार्गदर्शक और हजारों हजार कार्यकर्ताओं को संघ और विश्व परिषद में दिशा देने वाले हम सबके पूज्यवर दिनेश चंद्र जी का मैं इस दंत कुंभ सेवा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और
यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके स्नेहिल आशीष और आपके मार्गदर्शन में यह दंत कुंभ पर संपूर्ण विश्व के लोगों में अपना एक छाप छोड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे बीच में इस विश्व परिषद के महाकुंभ की संपूर्ण योजना रचना में एक एक तंत्र की भांति व्याप्त आदरणीय कोटेश्वर हैं, संयुक्त महामंत्री, जिनके देखरेख में हजारों कार्यकर्ता इस महाकुंभ को अच्छा स्वरूप देकर के विश्व परिषद को दिग्दिगंत इसके परिमल को फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे अपने कोटेश्वर जी का मैं इस दंत कुंभ के आयोजकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में काशी से पधारे डॉक्टर, काशी तो ऐसी धरती है जहाँ पर जो है वो डॉक्टर तो है वो ईश्वर के रूप में अवतरित होते हैं, और इस दंत कुंभ में जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने डॉक्टर, हमारे एचओडी साहब, उनको देखने से लगता है कि इनके अंदर में सेवा का कितना भाव है। इनके स्वरूप को देखने से लगता है कि देखते ही मरीज का आधा मर्ज तो दूर हो जाता है। ऐसे छोटे साहब का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हमारे बहुत से केंद्रीय अधिकारी हैं, हमारे विश्व परिषद के मंडल के कार्यकर्ता हैं। आप सबके प्रति स्नेहिल भाव अर्पित करते हैं, और जिन्होंने भारतवर्ष की सर्वोच्च डिग्री हासिल की IPS अधिकारी अपने कविंद्र प्रताप सिंह जी, जो अपनी सेवा राजकीय पूर्ण करके विश्व परिषद में काशी प्रांत के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। ये जो कुछ भी देख रहे हैं इनके सब प्रयास का फल है। हमारे बीच में इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रविंद्र गोयल जी काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं, और ये ऐसा कोई दिन नहीं है, सवेरे 6 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक ये टीम काम कर रही है। आप सबके प्रति मंगल भावना करते हुए इतना अवश्य मैं कहूँगा कि विश्व परिषद का जो सेवा भाव है, सेवा कार्य है, वह सापेक्ष कार्य है। सेवा के द्वारा समाज परिवर्तन, सेवा के द्वारा संगठन, सेवा के द्वारा धर्म जागरण, और सेवा के द्वारा अभावग्रस्त लोगों की पूर्ति करना। संपूर्ण विश्व भारतवर्ष में विश्व परिषद के 5000 से अधिक सेवा कार्य चल रहे हैं, जिसमें कई लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम मैं विशेष समय लेते हुए इस सेवा जो है सुनने में बहुत दो शब्द का सेवा है। सेवा अंतर्भूति है, सेवा करुणा और ममता का प्रतीक है। मरदंत देव ने कहा था, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तत्ता नाम प्राणनामात्मार्सनम। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें सुख भोग नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपना जीवन यह दुख से जो पीड़ित हैं ऐसे प्राणियों के दुख को दूर करने का संकल्प हमारा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो यहाँ पर आदरणीय सम्मानित डॉक्टर हैं, यह समाज के अभावग्रस्त जो दंत से पीड़ित व्यक्ति आएंगे, यहाँ हंसते हंसते मुस्कुराते जाएंगे और विश्व परिषद का एक परिमल सुगंध लेकर जाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपने मुझे 2 शब्द रखने का अवसर दिया। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम जो है अपनी बात को विराम देते हैं। हम सभी लोग इस सेवा कार्य से जुड़े, यही हमारी निश्चित प्रभु कामना है। अब मैं डॉक्टर अपने जो माननीय अध्यक्ष हैं प्रांत के केपी सिंह साहब IPS अधिकारी रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आप जो है अपने इस अवसर पर अपना भाव उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद। ये देखिए जल्दी में ये कैंप ये हुआ कि शुरू कर दें। असली जो हमारा कैंप शुरू होगा वो 13 से चुकी है, लेकिन हम 12 से इसकी क्या विधिवत हमारा सारा सिस्टम काम करने लगेगा।
लेकिन ये था कि शुरुआत करनी थी 10 तारीख को, तो इसी बहाने हम अपने कैंप की शुरुआत अपने माननीय अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि और हम लोग के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्रदर्शक डॉक्टर श्री दिनेश जी भाई साहब यहाँ पर हैं, दिनेश जी माननीय, तो ये था कि उनकी उपस्थिति में हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको अयोध्या भी जाना है और समय की भी सीमा है। इसलिए मैं जो ये कुंभ के साथ साथ दंड कुंभ और नेत्र कुंभ की जो ये परिकल्पना थी, जब मैं नेत्र कुंभ में गया और मैं 19 में यहाँ पर कार्यरत था, तो ये लगा कि कैसे कुंभ में हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के साथ साथ इस बड़े समाज को अपने सेवा भाव से किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। उनकी सेवा करने का इतना बड़ा अवसर हमें मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम समाज के एक ऐसा तादाद स्थापित करें कि समाज को लगे कि उसकी चिंता करने वाले लोग हैं और उनके साथ पूरे समाज को, हिंदू समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। इस परिकल्पना के साथ जब मैं नेत्र कुंभ में गया तो मैंने देखा कि पिछली वर्ष 1,55,000 लोगों को उन्होंने निःशुल्क 3 लाख लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की थी और लगभग 10,000 लोगों का ऑपरेशन हुआ था ओटी में, क्योंकि आप ओपन में बाहर किसी भी अस्थायी स्ट्रक्चर में आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसी सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी उनका निर्देश है। क्योंकि 1-2 बार हुआ कि ओपन में पहले ऑपरेशन होता था, हम लोग देखते थे कि जाड़े में लोग इंतजार करते थे और कैंप में ऑपरेशन होते थे, लेकिन कई कैंपों में ऐसा हुआ कि लोगों की आंखों की रोशनी खराब हुई, लोगों की आंखों में इंफेक्शन हुए। तो बाद में यह सरकार ने नीति बनाई कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर में ही, जहां पर सारा का सारा इंतजाम होगा, जहां इंफेक्शन नहीं होगा, वहां पर ही आंखों के ऑपरेशन होंगे। उसके बाद से आंखों के ऑपरेशन कैंप में न होकर के स्टैंडर्ड ओपी में होंगे, लेकिन आंखों की जांच, उनको चश्मा देने का काम और जो भी आदमी आता है उसको जहां पर उसकी सुविधा के अनुसार उसकी आंखों का ऑपरेशन हो। जैसे बनारस का आदमी है, चंदौली का आदमी बनारस में कराना चाहता है बनारस में, मिर्जापुर का आदमी मिर्जापुर में कराना चाहता है, सोनभद्र का आदमी मिर्जापुर में, जो अपने नजदीक हैदराबाद का आदमी, आंध्र का आदमी हैदराबाद में, चेन्नई का आदमी चेन्नई में, माने जो अपने क्षेत्र के नजदीक जब भी ऑपरेशन कराना चाहता है, ऐसी परिकल्पना करके इस बार नेत्र कुंभ ने लगभग 250 अस्पतालों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और यहां पर वो आदमी चेक कराता है अपनी आंख, वहां पर उसको इंटरनेट से वो एक पर्चा चला जाता है, सूचना चली जाती है और एक उसको रसीद दे दी जाती है और एक अपने कार्यकर्ता को दे दी जाती है। ये जिससे जब वो आदमी अपने घर कुंभ से जाता है तो अपनी सुविधा के अनुसार वहां जाकर के निःशुल्क अपना इलाज करा सकता है। इस बात को जब हम लोगों ने देखा तो ये हुआ कि हम नेत्रों की तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमेशा उपेक्षित रहता है, एक तो मुंह के अंदर छिपा रहता है, इसलिए जब तक वह एकदम परेशान नहीं करता, ये स्थिति नहीं आती कि हम दांत निकालने की स्थिति में आ जाए या असह्य दर्द हो या कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्ट, तब हम दांत की तरफ सोचते हैं। नहीं तो होता है कि उपेक्षित पड़ा रहता है, और जबकि दांतों को अगर चिंता की जाए तो उसकी हेल्थ और हाइजीन आसानी से की जा सकती है। केवल उसमें जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को यह बात बता सके कि आप अपने दांतों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं, और अगर दांतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो आपका शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियां दंत जनित है, दंत अगर आपकी इन्फेक्शन है, आपका खाने में इन्फेक्शन जाएगा, आपके शरीर में इन्फेक्शन होगा। इवन ये तो लोग कहते हैं कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां, अगर हमें दांतों की स्वच्छता के बारे में, दांतों के हेल्दी होने के बारे में नहीं मालूम है, तो हम ऐसी बहुत सारे अनचाहे इन्फेक्शंस को इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, जिसको हम आसानी से, इसका अगर हमें जागरूकता है तो हम उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी चिंता कर सकते हैं। इस अवधारणा के साथ, इस कंसेप्ट के साथ ये हुआ कि हम यह प्रयास करेंगे कि जो स्थानीय हमारे डेंटिस्ट हैं प्रयाग के, हमारे मेडिकल कॉलेज है, हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूनाइटेड मेडिसिटी है, यहाँ के जो भी हमारे 15-17 हमारे संपर्क में हमारे विचार परिवार के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम्स के साथ बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये सेवा देना चाहते हैं और ये सेवा पूरे कुंभ के अवधि तक, यह हम आज औपचारिकता शुरू कर रहे हैं। आज हमारा उद्घाटन, आज से लेकर के 26 को हमारी शिवरात्रि और 28 तक यह कैंप चलेगा। और ये 5 हम लोगों ने डेंटल चेयर्स यहाँ पर अरेंज की हैं
और 5 डॉक्टर्स और उनके साथ एक असिस्टेंट या 2 असिस्टेंट जैसी आवश्यकता होगी वो लगातार रोज सेवा देंगे। बस यह है कि मुख्य पर्व के दिनों में शायद आना जाना नहीं संभव है, इतनी भीड़ रहेगी, तो उन दिनों को या उसके एक दिन पहले जैसी ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्शंस होगी, जैसा हमें यातायात प्रबंधन हमें अलाउ करेगा, उसके अनुसार हम रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक यह ओपीडी चलेगी। और हम लोगों ने यह अनुमान लगाया कि एक ओपीडी, एक चेयर पर हम 100 लोगों की सेवाएं देंगे। उनको अवेयर करने की बात, अभी प्रदर्शनी की बात है, और आ रहे हैं हमारे बैनर्स आ रहे हैं जिससे, और एक एलईडी लगा रहे हैं जिसपे कि ऑडियो विजुअल चलेगा। तो हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से, अपने पोस्टर्स के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे वो अपने दांतों की और अपने दांतों की हेल्थ की चिंता कर सकते हैं। इस बात को लेकर के यह पूरा कंसेप्ट था कि हम दंत कुंभ की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जनमानस एक जगह नहीं मिलता। और कैसे लोगों में यह बात हो, हमारे जो यहाँ उपस्थित अपने गणमान्य हमारे अतिथि हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मीडिया के बंधु हैं जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनसे अनुरोध है कि इस बात को प्रचारित करें कि हम यह जो शुभ कार्य शुरू कर रहे हैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से, वह कार्य पूरे मेले में फैले कि जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और हमें उनकी सेवा का मौका मिले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अधिक नहीं बोलूंगा। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री दिनेश चंद जी, माननीय दिनेश चंद जी हैं। उसके पहले मैं एनएमओ, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे देश में डॉक्टर्स की एक ऐसी टीम है जो हर जगह डॉक्टर्स को प्रेरित करती है कैसे वो सेवा भाव से जुड़े। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि एनएमओ की एक बहुत बड़ी यूनिट नेत्र कुंभ में काम कर रही है। एनएमओ के छात्र जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ साथ समाज में जाके सेवा का काम करते हैं, और जब वह पढ़ करके निकलते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि हम कैसे अच्छा देश के लिए, समाज के लिए काम करें। तो अभी एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, सीबी त्रिपाठी साहब, डॉक्टर साहब, मैं उनका भी स्वागत करता, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसे हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर बीएचयू के हमारे प्रोफेसर ईएनटी के डॉक्टर विशंबर सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो पूरे कुंभ मेले में एनएमओ की यूनिट के समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जो भी हमारी टीम काम कर रही है उनका संक्षिप्त परिचय और एनएमओ का जो हमारे साथ पार्टनरशिप है वो कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में अपने विचार रखें। डॉक्टर विशंबर जी। धन्यवाद सर। परम पूज्य भारत माता स्वामी विवेकानंद जी, श्री रामचंद्र जी, जिनके आशीर्वाद से हम सब फल फूल रहे हैं, मंच पे उपस्थित माननीय दिनेश जी, राधेश्याम जी भाई साहब, कोटेश्वर जी भाई साहब, माननीय कविंद्र सिंह जी, डॉक्टर विजय सिंह जी, यहाँ हमारे साथ आए डॉक्टर अजीत परिहार जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी जो चिकित्सक आए हैं, सबको एनएमओ की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। और आपको बस छोटी सी ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो आयोजन हम सब मिलके कर रहे हैं, यह आयोजन जैसा कि भाई साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि नेत्र कुंभ से प्रेरित होकर के हम सब ने किया। जैसा कि एनएमओ की स्थापना तो 1977 में हुई, सेवाभावी संगठन है संघ का, जो चिकित्सकों और चिकित्सा विद्यार्थियों के बीच में काम करता है। तो पूर्वोत्तर में जब हम सब जाते थे और वहाँ सब मिलकर के 200-250 चिकित्सक पूर्वोत्तर के सभी 700 प्रांतों में काम करते थे, कश्मीर में जाकर के इस प्रकार से काम करते थे। तो 2017 की हमारी कार्यकारिणी में विश्व हिंदू परिषद को देखते हुए हम लोग को एक प्रेरणा मिली कि उनका शिविर तो लगता है, क्या हम भी कुछ सेवा कार्य कर सकते हैं। वहाँ से सेवा की चिंता शुरू हुई, जो कि नेत्र कुंभ के तरह परिलक्षित हुई। अभी दंत कुंभ की योजना पिछली बैठक में हम लोग आए, हमसे कहा गया, हमसे बताया गया कि दंत कुंभ में चिकित्सकों और चिकित्सा विद्यार्थियों को आपको भेजना है। तो हमने देश भर से फोन करके अपने मैसेजेस भेज करके चिकित्सकों और विद्यार्थियों को जोड़ा है। जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, ट्रैफिक की समस्या होगी तो कैसे होगा, तो कुछ चिकित्सक तो इसी कैंपस में ही रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा काम चलता रहेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है वो रुकेगा नहीं है।
जैसा कि नेत्र कुंभ में लगभग 200 चिकित्सक एनएमओ के माध्यम से हम लोगों ने जोड़े, लगभग 125 चिकित्सालयों को जोड़ा। अपना देश में जो पूरा नेटवर्क है, क्योंकि पहले सचिव का दायित्व था तो नीचे तक का प्रवास था, तो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करके, और चूंकि ईएनटी सर्जन हूँ तो एक विचार आया कि क्यों न श्रवण कुंभ भी किया जाए। आग्रह रखा, स्वीकार हुआ, और प्रदेश सरकार के साथ सेक्टर 7 में फ्री हियरिंग का परीक्षण और हियरिंग एड देने का भी कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं। वहाँ भी लगभग 200-250 लोगों की आवश्यकता है। उसमें लगभग, चूंकि हम लोग लेट अनाउंस किए उसको, तो भी हमारे पास अभी 150 की संख्या उसमें हो गई है। तो अन्य जैसे कि अखाड़े जो हैं वहाँ भी जाकर के सेवाएं देने का योजना भाई साहब के साथ पूरी बनी है। हमारे विद्यार्थी चिकित्सक वहाँ तक जाएंगे, और जो भी हमारे संत समाज के लोग वहाँ होंगे, उनकी जो भी चिकित्सा आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। इस तरह से एनएमओ उसमें काम करने जा रहा है। हम लोग सिर्फ 2 लक्ष्य लेकर के आए हैं। एक तो जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे लगता था कि कुंभ क्या होता है मुझे पता नहीं था, ठीक पता है, मैं सच्ची बात बोलूं तो कम से कम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला आज का विद्यार्थी जो यहाँ आएगा, जैसा कि श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा में भी वो आए, और जो उनके अंदर जो अग्नि है उसको हमने देखा, उसको महसूस किया, और अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी और चिकित्सक आने की परिस्थिति में है, आना चाहते हैं, और वो आएंगे भी, कहीं ना कहीं थोड़ा रुकेंगे, जाएंगे, लेकिन उनका कुंभ का दर्शन होगा, हिंदू समाज के मान्यताओं को वो थोड़ा समझ पाएंगे। दूसरी दृष्टि हमारी थी कि जहाँ जहाँ हम सेवा दे सकें, जितना अवेयरनेस फैला सकें, क्योंकि ये कुंभ है, कुंभ में सभी जगहों से लोग आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, सारे समाज के लोग आते हैं। तो हमारी जो बातें हैं स्वास्थ्य के संबंध में, हमारे भारतीयों का स्वास्थ्य सबसे अच्छा है, लेकिन थोड़ी जागरूकता का जो पैटर्न हम चारों तरफ देना चाहते हैं, जो बातों को हम पहुंचाना चाहते हैं, इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और एनएमओ इन्हीं 2 क्षेत्रों में काम करता है। यहाँ पे हमारे साथ हम जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो सेवा विभाग अपना विश्व हिंदू परिषद का है, उनकी पूरी व्यवस्था है, यूनाइटेड मेडिसिटी का सहयोग है, योग क्षेम की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है, और यहाँ डॉक्टर रंजन वाजपेयी जी जो स्थानीय चिकित्सक हैं, डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर बीबी सिंह जी, और हमारे साथ बीएचयू से डॉक्टर अजीत परिहार जी आए हैं, और हमारी वहाँ से भी इकाई आ रही है। तो ऐसे तमाम चिकित्सक, लगभग 90 से 100 चिकित्सक स्थानीय एवं बाहर से लगातार इसमें सेवाएं देने वाले हैं। अगर कोई कमी पड़ती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं आने जाने में दूर से लोगों को ट्रैवल में दिक्कत होती है, तो हम लोग आसपास से व्यवस्था करेंगे, लेकिन काम रुके नहीं, ये आग्रह के साथ बस सबको प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर साहब हमारे मुख्य अतिथि जी को जाना है अयोध्या, समय की सीमा है, तो मैं सीधे अनुरोध करता हूँ माननीय श्री दिनेश चंद्र जी भाई साहब से कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। ओम जय तीर्थराज प्रयागराज की जय। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती जो ज्ञानदायी भी है और मोक्षदायी भी है, सबको ही नमन करता हुआ तीर्थराज में हम सब तो एकत्रित होकर के देश विदेश से सब आते हैं भक्ति के रूप में भावना लेकर, परंतु कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी इस तरह की होती हैं जो आती हैं और हमको पता भी नहीं लगता। उनको भी स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच को भी सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित श्रद्धेय बहनें और आदरणीय बंधुओं, हमारी प्राचीन परंपरा व्यवस्था और शास्त्रों में भी विधिवत उल्लेख शरीर के बाह्य अंग और आंतरिक अंग किस प्रकार से स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को अपने अपने कार्य करते हुए जो 100 वर्ष की आयु का अपने यहाँ कहा गया, वह स्वस्थ रहते हुए, सक्रिय रहते हुए वह अपनी आयु प्राप्त कर सकता है यदि हमने अपने दिनचर्या में और जीवनचर्या में
इस प्रकार का जो शास्त्र में बताया गया उसका नित्य प्रति पालन करते हुए, व्यवहार करते हुए और अपने को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने की स्थिति में आ सकते हैं। वास्तव में अपने तो एक ही वाक्य उदाहरण के लिए कहता हूँ कि चारों वेदों का हिंदी भाष्य जिन्होंने किया और आज विद्वत जनों के बीच में सर्वमान्य है, ऐसे श्रीपाद दामोदर साधवलेकर जी। वो कहा करते थे कि मैं वेद के आज्ञानुसार, वेद के दिशा में जो भी है उसके अनुसार मैं अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या जीऊंगा, और वेद यदि सच्चा है तो मैं किसी भी कीमत पर 100 वर्ष अपनी आयु पूरी करके ही शरीर को छोड़ूंगा। और वो 101 वर्ष की आयु में वो शरीर छोड़ा। 100 वर्ष माने 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी ने 100 वर्ष पूरे करके शरीर छोड़ा। यह वास्तव में हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। हम उसको समझकर, हम उस पर चलकर अपने जीवन को स्वस्थ सानंद के साथ, परिवार को भी स्वस्थ सानंद के साथ बनाते हुए समाज को एक स्वस्थ और सानंद इस प्रकार का समाज बना सकते हैं। ऐसी हमारे यहाँ की केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में मानव मात्र के लिए ये लागू है। इसके लिए कोई भौगोलिक सीमा है, कोई मत पंथ संप्रदाय का अंतर है, कोई लिंग या जाति या पंथ का भेद है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसको अपनाएगा, आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, उसके लिए वो स्वस्थता प्राप्त होगी ही। और इसलिए हमारे यहाँ उल्लेख है, बहुत सारे उल्लेख हैं। वेद का ही जो आयुर्वेद शास्त्र है, यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद, उसमें अथर्ववेद के बहुत सारे हिस्से में शरीर के अंगों का बहुत कुछ उल्लेख है। और इसलिए अगले वर्ष को मैं आग्रह करूँगा कि उनमें से चीज़ें निकाल करके यहाँ लिखित में और वैसे पर्चे में छाप करके व्यक्ति समझे, पढ़े और उसको अपने जीवन में उतारे। इस प्रकार की भी व्यवस्था आगे के लिए हो। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शरीर का सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज के इस कलयुग के काल में अन्न प्राण के रूप में है। और अन्न प्राण के रूप में है तो स्वाभाविक रूप से आमाशय, छोटी आग, बड़ी आग जो कुछ भी है, उससे पूर्व, सबसे पूर्व अन्न को लेते समय दांत का ही प्रयोग होता है। और इसलिए हम जब छोटे थे तो गांव में सब कहावत सुनते थे कि आंत का काम दांत से करना चाहिए और दांत का काम हाथ से करना चाहिए। तो दांतों का जब अधिक काम होगा तो आमाशय को, हाथों को कम काम करना पड़ेगा, तो स्वस्थता बनी रहेगी। ऐसे बहुत सारे नियम, विभिन्न प्रकार की दांतों, उनके अलग अलग उपयोग। दांत अगर हिल गया है तो भी, डायरिया हो गया है तो भी, दांतों की अमुक हिलने पर ये दांतुन इस वृक्ष की हिलने पर, और पारिया हो गया है तो अमुक वृक्ष की दांतुन करने से वो जम जाता है, पायरिया दूर हो जाता है। इस प्रकार के सब विस्तृत रूप से उल्लेख हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम अपने अपने भविष्य को, स्वयं के शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की इच्छा और कामना करते हुए पुनः दिनचर्या और जीवनचर्या का उस प्रकार से आचरण करें, व्यवहार करें। इस पर मेरा आग्रह
और शेष पुनः जो डॉक्टर्स नित्य प्रति अपनी सेवा देंगे एनओ के मार्गदर्शन में, लोक स्वयं सेवा न्यास के रूप में, यूनाइटेड अन्य अनेक जो संस्थाएं सहयोगी हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहते हुए इस काम में सहयोगी बन करके एक पूरे कुंभ में अच्छी भूमिका निभाएंगे, जिससे कि अगले वर्ष के कुंभ में सिंधु परिषद के कैंप में इस प्रकार का संपूर्ण समाज में मीडिया के माध्यम से पहुंचने के बाद निश्चित रूप से अगले वर्ष और अच्छा परिणाम आएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, अपनी बात पूर्ण करता हूं। ओम। हमारे बीच में एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंदन त्रिपाठी जी आ गए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उसका अनुरोध करता नहीं, वैसे आप आइए, आप आए ना, आप आइए। डॉक्टर सीबी त्रिपाठी साहब से अनुरोध करता हूँ और सुनील सिंह जी, सुनील जी यहाँ पर आइए और भाई साहब का कुमांग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करिए। अनिल जी आइए, स्वागत कर दिया और आप आए। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप गुजरात से सीधे चल करके इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और आपका की पूरी यूनिट नेत्र कुंभ में और दंड कुंभ में हमारे साथ लगी हुई है। मैं उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके मार्गदर्शन में हम लोग को मिलेगा पूरे नेत्र कुंभ में। मैं अब औपचारिक रूप से हमारे, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द अपने एनएमओ के बारे में और जो ये उदाहरण जिस तरह से आपका सहयोग हमें मिल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर आप जाना भी है भाई साहब को तो बस 2 मिनट में आपसे कहूंगा कि भाई साहब आप आपसे अनुरोध है कि अपने विचार। जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी जने मिल करके कार्य कर रहे हैं। मैं भी गुजरात से आया हूँ, तो सबको मिल करके कार्य कर रहे हैं। एनएमओ आपको पता ही है कि नेत्र कुंभ, दंत कुंभ, श्रवण कुंभ, कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह भी चल रहे हैं। हमारे जयपुर फुट पर भी एनएमओ, उसमें सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग सभी मिल करके ये सब एक सुंदर प्रयास, जो भी प्रयाग पुण्य भूमि प्रयाग में जो हो रहा है, ये सब करते रहना है। हमको सबको मिल करके करना है। मैं भी उसका एक भाग हूँ। उत्तरदायित्व के तहत मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पर जो भी यहाँ पर हमारे डेंटल एसोसिएशन आप प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, वो सब ऑफ द डायस बैठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता लोग आप लोग हैं, हमको सबको मिल करके अच्छा करना है। और जो छोटी छोटी बातें जो आपने बताई कि हमको कुछ चेंजेस करने का है। अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हम सवेरे उठ करके ब्रश करते हैं, बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ, पर अब हमको रात को सोते समय भी ब्रश करने का है। बच्चों को चॉकलेट ना खाएं, ये शाम को बच्चों को आदत डलवाने का है कि चॉकलेट है बेटा तेरी ही है, ये फ्रिज पे रखी हुई है, सवेरे खाना, शाम के समय में नहीं खाने का। ये छोटी छोटी बातें हमको सब चीज़ें डालना है, तब हमारा ओरल कैविटी यदि स्वस्थ रहेगी तो हमको भविष्य में जाकर के कोई माइट्रल वाल का प्रॉब्लम खड़े नहीं होगा, यदि पूरे शरीर को देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हम उसको हमारी शिक्षा की दृष्टि से, मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से जो भी आएंगे यहाँ पर नेत्र कुंभ में, उन लोगों को बताएंगे भी। और जो साथ में जो चलेगा, कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, उनके टूथ एक्सट्रैक्शन करना है का है, वो भी साथ साथ में सब चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी बात जो हमको हीरिंग एड्स मिलेंगे, ये भी एक बड़ा बात है। जो भी यहाँ से हीरिंग एड्स ले करके जाएगा तो वो जिंदगी भर याद करेगा कि हम प्रयागराज गए थे कुंभ के समय, महाकुंभ के समय में, और हमको ऐसा मतलब ऐसा कुछ वो मिला, हमको एक चश्मा मिला, या हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, हमारा ग्लोकोमा का ऑपरेशन हुआ, हमारा टेरिजियम का ऑपरेशन हुआ। ये सब चीज़ें जो होने वाली है, तब हम लोग विश्व गुरु की तरफ बढ़ चुके हैं और बढ़ने वाले हैं। इतना ही कहना है। अस्तु, भारत माता की जय। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, चॉकलेट बच्चों में खाने की विशेष आदत एक फैशन बन गई है पाश्चात्य हवा के चक्कर में, कि ब्याह शादियों में नहीं, सामान्य कैफे में जाएंगे, चाय कॉफी लेंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। तो दांतों का सबसे बड़ा जो विरोधात्मक विषय है। ऐसे कितने ही विषय हैं जिनको हमें ध्यान दे करके बंद करना पड़ेगा, फैशन में नहीं बहना पड़ेगा।
सम्मान्य अतिथियों के प्रेरणापरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही निवेदन है कि एक छोटा सा जलपान की व्यवस्था है, अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और जलपान करके ही जाएंगे। ओम बात आगे माल्यार्पण भी कर दिया मैं ये डॉक्टर रंजन वाजपेयी जी हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग आगे अपने भारत माता की जिद पर और इस पर माल्यार्पण करना जी। नाम दरबार से आगे आप आगे बैठे चलिए आओगा शक्ति भी आ गया भाई मातृशक्ति का भी तो होना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जगह बैठ जाए और चाय जलपान लेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके अलावा जलपान आपके पास पहुंचेगा। जल की व्यवस्था प्रांगण के बाहर है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हो गंगा मैया की जय जय हो गंगा मैया की जय जय श्री राम। 2 मिनट अपना स्थान ग्रहण करें तो पूर्णता मंत्र हो जाए। यहाँ पर सभी लोग कैसे थे वैसे बैठ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक तो लीजिए विनोद जी भाई साहब।